जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 4 लेकर आए हैं। जी हाँ, यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न, जो कि 41 नंबर से है। जी हाँ, यह 41 से 120 तक का है। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें और यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है दोस्तों। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। जी हाँ, किससे बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण से हम बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है और दोस्तों इसे दांत के डॉक्टर, आँख, कान एवं नाक के जो डॉक्टर हैं, इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ये बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का कि लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर विधि। जी हाँ, समानांतर विधि से लंबी दूरियों को मापा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 43 नंबर का, किसी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। जी हाँ, निर्वात यानी जहाँ पे हवा न हो वहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर के साथ मिलान जो होगा वह देखिए, कार्य कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। जी हाँ, इसलिए वन का डी देखिए ऑप्शन ए में है और बी और डी तीनों में है। नेक्स्ट है बैटरी, तो बैटरी मिलान होगा ये ऑप्शन ए के साथ। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। और सी यानी कि शक्ति मिलेगा किलोवाट घंटा के साथ, यानी कि 3 के सी के साथ, और 4 मिल जाएगा माइक्रोफोन बी के साथ, यानी कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका सही आंसर देखिए वन का डी और 2 का ए। तो 2 का ए देखिए यहाँ ऑप्शन डी में है, 1 का डी और 2 का ए, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 का सी और 4 का बी। नेक्स्ट है 46 नंबर का, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन की वजह से होता है। जी हाँ, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन किसके वजह से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान में वृद्धि के कारण। जी हाँ, तापमान में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है 47 नंबर का, मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है। जी हाँ, मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। जी हाँ, निर्वात यानी कि जहाँ पे हवा ना हो वहीं कोई चीज मुक्त रूप से गिर सकता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। जी हाँ, अमलगम बनाने के लिए किसका जो है अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। जी हाँ, पारा जो है अमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट है 49 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों कि रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः
क्या शामिल होती है? जी हाँ, एलपीजी जिससे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें मुख्यतः क्या होती है? उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों जो कक्षीय तापमान पर जो द्रव अवस्था में होती है वह धातु है पारा। जी हाँ, पारा जो है धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होता है उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि कांसा मिश्र धातु किसका है? तो दोस्तों कांसा जो मिश्र धातु है वह है तांबा एवं टीन का, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 53 नंबर का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 53 नंबर का कि पायस यानी इमल्सन किससे मिलकर बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो द्रवों से मिलकर। जी हाँ, दो द्रवों से मिलकर ही पायस बनता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ ऑप्शन ए कहता है कि द्रव्यमान एक सदिश राशि है और भार एक अदिश राशि है, तो यह गलत कथन है। दोनों अदिश राशियां हैं, यह भी गलत है। दोनों सदिश राशियां, यह भी गलत है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है, ये सही है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं एमीटर। जी हाँ, एमीटर के द्वारा ही विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि महिलाओं में निषेचित अंडा खाली स्थान के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो दोस्तों यह प्रत्यारोपित होता है गर्भाशय में। जी हाँ, गर्भाशय में महिलाओं में निषेचित हो जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का निःश्वसन द्वारा क्या होता है? जी हाँ, निःश्वसन द्वारा क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, फेफड़ों की अवस्फीति। जी हाँ, फेफड़ों की अवस्फीति को ही निःश्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि खाली स्थान से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ, किससे किससे जो है श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ग्लूकोज के जलने से। ग्लूकोज के जलने से ही श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए का निर्माण हम लोग के शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि जबड़ा किसका भाग है? जी हाँ, जबड़ा जो है वो किसका भाग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खोपड़ी का। जी हाँ, खोपड़ी का ही भाग है जबड़ा। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाजोवा। जी हाँ, मेटाजोवा जो दोस्तों यह प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का। 62 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो दोस्तों तिलचट्टा एवं अन्य कीटों का जो उत्सर्जक अंग है वह मैलपीगी नलिकाएं कहलाता है। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन डी सही है, मैलपीगी नलिकाएं। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि लाल शैवाल आमतौर पर किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल निकायों में। जी हाँ, जल निकायों में ही लाल शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों अपस्मार जिसे मिर्गी कहा जाता है
उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 65 नंबर का, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब अपच होता है तो उसमें अम्लत्वनाशक दवाई का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। जी हाँ, पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं सर्वाहारी। जी हाँ, जो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का। जी हाँ, 67 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइबोजोबियम। जी हाँ, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो फलीदार पादपों में पाया जाता है, और दोस्तों राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काफ़ी लाभदायक है, और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और यह सबसे ज़्यादा मटर के और चना के पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसी। जी हाँ, तुलसी के पौधों में, तुलसी के जो पौधा का जो जड़ होता है दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। जी हाँ, यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मछली, हाइड्रा एवं स्पंज उपर्युक्त में से किसमें और किनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। जी हाँ, हाइड्रा और स्पंज ये दोनों में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, 71 में है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इकोटोन का अर्थ होता है कि जहां दो बायोमास मिलते हैं। जी हाँ, इकोटोन वो हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। जी हाँ, आयरन में दोस्तों सर्वाधिक पालक का जो साग है उसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, हॉट स्पॉट क्या है। जी हाँ, हॉट स्पॉट क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। जी हाँ, जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, 74 नंबर का प्रश्न है, घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला कौन सा सही है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घास को खाती है बकरी और बकरी को मानव। जी हाँ, बकरी को मानव, इसलिए सही जो खाद्य श्रृंखला है वह ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है। जी हाँ, त्रिकीय क्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, H3PO4। जी हाँ, H3PO4 यानी मोनोबैसिक अम्ल। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए 12 अनुसूची ऑप्शन ए में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 77 नंबर का, कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं। जी हाँ, कितने प्रांतों में बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 8 प्रांतों में। नेक्स्ट है 78 नंबर का, कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम है तो उसका मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी लंदन में। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेना संगठन का। जी हाँ, सेना संगठन का जो कार्य होता था वह मीर बख्शी करता था। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा वर्षा मिलाती है। जी हाँ, अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। क्यों कम वर्षा मिलती है? तो इसका कारण है कि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। जी हाँ, इसलिए चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक, जी हाँ, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था। जी हाँ, कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय यह भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं और प्रथम आधुनिक व्यक्ति भारत का माने गए हैं इन्हें। जी हाँ, प्रथम भारत का आधुनिक व्यक्ति इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। तो कहाँ अपनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेल्टा में। जी हाँ, डेल्टा में जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। नेक्स्ट है 83 नंबर का कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? कौन सी श्रृंखला कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहभूकंप रेखाएं। जी हाँ, सहभूकंप रेखाएं। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। जी हाँ, क्षोभ मंडल दोस्तों यह वायुमंडल का सबसे पहला परत है और इसी परत में ये वर्षा की घटना घटती है और हम लोग निवास करते हैं, तो ये क्षोभ मंडल कहलाता है और यह वायुमंडल का पहला परत है। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और यह ब्राजील अमेरिका महादेश का एक प्रमुख देश है। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह मार्मागुआ जो बंदरगाह है वह गोवा राज्य में स्थित है। दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। जी हाँ, गोवा की राजधानी पणजी है और यह अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जी हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ यह कौन नदी के तट पर है? तो यह जुआरी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है 87 नंबर का कि महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 88 नंबर का कि स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? जी हाँ, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को डाहिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर का, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है 90 नंबर का, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 ईस्वी में यह अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है 91 नंबर का, पछाब शब्द से क्या तात्पर्य है?
जी हाँ, पछाब शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ऊंचा बादल। जी हाँ, पछाब शब्द का मतलब है एक ऊंचा बादल। नेक्स्ट है 92 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कथन दिया गया है कि दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पिट के रूप में विकसित हुई है, यह सही कथन है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, यह भी सही है। तीसरा है कि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है 93 नंबर का, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो दोस्तों पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 94 नंबर का, कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये करवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय, इसलिए ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों ये जो सूर्यवर्मन द्वितीय कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाए, यह जो अंकोर वाट का मंदिर है यह भगवान विष्णु के लिए है। जी हाँ, और यह संसार में सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर है। जी हाँ, सबसे बड़ा हिंदू का जो मंदिर है वह कंबोडिया का ही यह अंकोर वाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे। नेक्स्ट है 95 नंबर का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है 96 नंबर का, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। जी हाँ, 28 दिसंबर 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके नामकरण दादा भाई नौरोजी के सलाह पर रखा गया। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण किए वह दादा भाई नौरोजी किए, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी वोमेन्स चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन ही बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है 98 नंबर का, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो दोस्तों प्रथम यूरोपीय था जॉर्ज यूले। जी हाँ, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी कि यूरोपीय प्रथम अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। और इसने कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट है 99 नंबर का, 99 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें लिखता है रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही कालानुक्रम है तो उसमें सबसे पहला हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, और सबसे लास्ट में हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 100 नंबर का, कि नाजीवाद किसका समर्थक था? जी हाँ, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नेक्स्ट है 101 नंबर का, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। जी हाँ, 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म हुआ था तिलकपुर में। और दोस्तों यह तिलकपुर सुल्तानगंज के बगल में है यानी कि भागलपुर जिला में है। नेक्स्ट है 102 नंबर का, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो दोस्तों लीची के लिए सबसे प्रमुख स्थल है मुजफ्फरपुर। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन होगा बी, मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है और शाही लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में ही होता है। नेक्स्ट 103 नंबर का, कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह हुआ था सेडोन का युद्ध के बाद। जी हाँ, जर्मनी का एकीकरण
सेडोन युद्ध के बाद पूरा हुआ। और दोस्तों सेडोन का युद्ध 1870 में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 104 नंबर का, टैगा वन में कौन सा वृक्ष होते हैं? जी हाँ, टैगा वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदु काष्ठ वृक्ष। जी हाँ, मृदु काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं टैगा वन में। टैगा वन एक सदाबहार वन है। जी हाँ, सदाबहार वन यानी कि उसमें सालों भर पत्ते रहते हैं, कभी उनका पत्ता झड़ता नहीं है एक साथ। नेक्स्ट है जल डमरू मध्य यानी इस्थमस से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों जो जल डमरू मध्य होता है, दो भूखंडों के विभाजित करने वाली एक जल की पट्टी होता है, उसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 106 नंबर का, कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कृष्णा नदी पर। और दोस्तों इसकी कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है। जी हाँ, 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है 107 नंबर का, कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी में जो खेती होती है सबसे ज्यादा सेब की खेती होती है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 108 नंबर का, कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों को सम्मिलित धारा है? तो दोस्तों मेघना जो सम्मिलित धारा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा को ही मेघना कहा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 109 नंबर का, कि मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो दोस्तों मतदान का अधिकार यह राजनीतिक अधिकार है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 110 नंबर का, जी हाँ 110 नंबर का प्रश्न है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इनमें से सभी। जी हाँ, कानून की नजर में समता यानी कि समानता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 111 नंबर का, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, 112 का, भारत कैसा राज्य है? तो दोस्तों भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है, तो यह भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट है 113 नंबर का, कि गांधी को माना जाता है। जी हाँ, गांधी को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 114 नंबर का, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? जी उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किन दो शहरों को जोड़ेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली एवं देहरादून को। नेक्स्ट है 115 नंबर का, दोस्तों ये सभी करेंट अफेयर है, तो इसे ध्यान से देखें और इसे याद कर ले, यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूत की स्थापना की घोषणा किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिस्बेन में। जी हाँ, ब्रिस्बेन में वहाँ वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 116 नंबर का, कि देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल को। जी हाँ, अर्जुन राम मेघवाल को देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है 117 नंबर का, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ भारत मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है 118 नंबर का, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग कौन लिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है 119 नंबर का कि 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? जी हाँ, नया संसद भवन 28 मई 2023 को उद्घाटित किया गया, तो उसके वास्तुकार कौन है, उसे कौन नक्शा डिजाइन तैयार किए दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिमल पटेल ने। जी हाँ, बिमल पटेल ही वह वास्तुकार हैं जो नए संसद भवन के डिजाइन को तैयार किए। नेक्स्ट है 120 नंबर का, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं ऑप्शन डी, एस जयशंकर। जी हाँ, एस जयशंकर जो हमारे भारत देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ही मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक की रचना किए हैं। तो दोस्तों ये था 120 सामान्य अध्ययन का प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।